Hello students, मैं निर्मल वत्स पीजीटी इकोनॉमिक्स फ्रॉम G SSS गोहाना। इकोनॉमिक्स की क्लास में आप सबका स्वागत है और आज का हमारा टॉपिक है सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याएं। तो सबसे पहले आर्थिक समस्या क्या है? व्हाट इज एन इकोनॉमिक प्रॉब्लम? आर्थिक समस्या वह समस्या है जिसका संबंध वर्तमान साधनों के उचित बंटवारे तथा भविष्य में साधनों की वृद्धि और उनके वितरण से है, जैसे भूमि, पूंजी, श्रम तथा उद्यम। आर्थिक समस्या के कारण क्या है? ये आर्थिक समस्या उत्पन्न क्यों होती है? इनके मेन 3 कारण हैं। सबसे पहले है असीमित आवश्यकताएं, दूसरा है सीमित साधन और तीसरा है वैकल्पिक प्रयोग। असीमित आवश्यकताएं, क्योंकि मनुष्य जो है उसकी आवश्यकताएं बढ़ती जाती हैं। जैसे ही वो एक आवश्यकता को पूर्ण करता है तो दूसरी इच्छा जो है, दूसरी आवश्यकता उसकी जागृत हो जाती है। सीमित साधन यानी दुर्लभ साधन किसे कहा गया है? धन को। धन सीमित मात्रा में होता है, उसे इच्छा अनुसार नहीं बढ़ाया जा सकता। तो सीमित साधन है, उनसे ही इन असीमित आवश्यकताओं की पूर्ति करनी है। वैकल्पिक प्रयोग, जो सीमित साधन है उनके भी अनेक प्रयोग हैं, इसलिए चुनाव की समस्या उत्पन्न होती है। अर्थशास्त्र की मुख्य समस्या चुनाव की है, क्योंकि वैकल्पिक प्रयोग है साधनों के, उनमें से भी एक सर्वश्रेष्ठ विकल्प का चुनाव करना है। जिस प्रकार से दूध है, दूध को हम पीने के लिए प्रयोग कर सकते हैं, चाय के लिए प्रयोग कर सकते हैं या पनीर के लिए प्रयोग कर सकते हैं। तो सबसे पहले ये देखना है कि हमें किस चीज की आवश्यकता है और दूध का प्रयोग उसके लिए ही किया जाता है। उसके बाद आता है अर्थशास्त्र की केंद्रीय समस्याएं। अर्थशास्त्र की केंद्रीय समस्याएं कौन कौन सी हैं? अर्थशास्त्र की मेन रूप से जो प्रोफेसर सैमुअल्सन के अनुसार हैं, 3 जो मेन प्रॉब्लम है। फर्स्ट है किन वस्तुओं एवं सेवाओं का उत्पादन किया जाए और कितनी मात्रा में किया जाए। दूसरा है उत्पादन किस प्रकार किया जाए और उत्पादन किसके लिए किया जाए। ये 3 मेन प्रॉब्लम है जो प्रोफेसर सैमुअल्सन के द्वारा दी गई है। What to produce and how much to produce, यानी किन किन वस्तुओं का, कौन सी वाली वस्तुओं का उत्पादन किया जाए और उनकी भी मात्रा कितनी हो। अब इसमें भी कौन कौन सी प्रकार की वस्तुएं हैं? उपभोक्ता वस्तुएं हो सकती हैं, पूंजीगत वस्तुएं होती हैं, युद्धकालीन वस्तुएं हैं और शीतकालीन वस्तुएं हैं। ये बाजार और मांग देख करके पता चलता है कि कौन सी वस्तुओं में उत्पादक को अधिक लाभ मिलने वाला है। उन्हीं वस्तुओं का उत्पादक उत्पादन करता है। यानी उपभोक्ता की डिमांड ज्यादा है तो क्या करेंगे? तो उपभोक्ता वस्तुओं का उत्पादन ज्यादा होगा। पूंजीगत वस्तुएं जिसमें मशीनरी वगैरह आती हैं, भारी भरकम मशीनरी जो आती है, उनका उत्पादन किया जाएगा। अगर युद्ध की स्थिति है तो वहां पर युद्धकालीन वस्तुओं का उत्पादन होता है। और इन वस्तुओं का जो उत्पादन है, उत्पादक कब करता है? जब उसे अधिकतम, उपभोक्ता तो तब करता है जब उसे अधिकतम संतुष्टि मिलती है, और उत्पादक कब करता है? जब उसे अधिकतम लाभ मिलता है। तो पूंजीगत मात्रा भी जितनी डिमांड होगी उसके अकॉर्डिंग ही उन वस्तुओं की मात्रा का उत्पादन किया जाएगा। दूसरा है हाउ टू प्रोड्यूस, यानी उत्पादन किस प्रकार किया जाए। उत्पादन, जिन वस्तुओं का उत्पादन करना है, कितनी मात्रा में करना है, तो किस प्रकार किया जाए। किस प्रकार का मतलब है किस, कौन सी तकनीक अपनाई जाए। 2 तरह की तकनीक है, एक श्रम प्रधान तकनीक है यानी लेबर बेस्ड है, लेबर इंटेंसिव टेक्निक है, या पूंजी प्रधान तकनीक, कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक है। अगर हमारे पास लेबर सस्ता है, अधिक संख्या में है, तो हम श्रम प्रधान तकनीक अपना सकते हैं। पूंजी, अगर हमारे पास पूंजी की मात्रा ज्यादा है तो हम पूंजी प्रधान तकनीक अपना सकते हैं। उत्तम तकनीक, समान मात्रा के उत्पादन के लिए सीमित साधनों की कम आवश्यकता। जब हम किसी वस्तु का उत्पादन कर रहे हैं तो ये तकनीक देखनी है कि कौन सी तकनीक के लगाने से हमें कम से कम साधनों का प्रयोग करके हमारा उत्पादन अधिक मात्रा में होता है। तीसरा आता है कि उत्पादन किसके लिए किया जाए। फॉर हुम टू प्रोड्यूस, किसके लिए प्रोड्यूस किया जाए? स्वभोग के लिए या फिर बाजार विनिमय के लिए। सौ माने अपने आप, उपभोग, ये सिर्फ उपभोक्ता के लिए उत्पादन है, या फिर बाजार विनिमय यानी इतना उत्पादन किया जाए जिसे मार्केट में बेचा जा सके। उत्पादन के वितरण का
अब इसका उत्पादन किसके लिए किया जाए, इसका संबंध उत्पादन के वितरण नियम से संबंध रखता है। व्यक्तिगत वितरण के लिए हम उत्पादन कर सकते हैं और या कार्यात्मक वितरण के लिए। व्यक्तिगत वितरण में अब क्या आता है कि आय के असमान वितरण की समस्या इसके अंतर्गत आती है, ये नियम इसके अंतर्गत आता है, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है कि सब उपभोग के लिए उत्पादन किया जाता है, इस तरीके से बंटवारा किया जाए कि जिससे जिन वर्ग के लोगों के पास आय कम है उनकी आय की मात्रा जो है बढ़ जाए। कार्यात्मक वितरण, उत्पादन के विभिन्न जो साधन हैं उनका बंटवारा कैसे हो। विभिन्न साधन 4 साधन हैं, भूमि है, पूंजी है, श्रम है, उद्यम है। उनमें किस प्रकार से उत्पादन का बंटवारा हो, किन किन साधनों को कितनी मात्रा में लगाया जाए। अब ये अर्थशास्त्र की जो केंद्रीय समस्या है ये प्रोफेसर सैमुअल्सन के अनुसार है। इसने ये 3 प्रॉब्लम दी है, मेन प्रॉब्लम। फर्स्ट है व्हाट टू प्रोड्यूस एंड हाउ मच टू प्रोड्यूस, यानी कितनी मात्रा में किया जाए, किन वस्तुओं का उत्पादन किया जाए। दूसरा है हाउ टू प्रोड्यूस, किस तकनीक का प्रयोग किया जाए। उसके बाद है इन उत्पादन के साधनों का वितरण कैसे हो। लेकिन स्टिगलर और लेफ्टविच 2 अर्थशास्त्री ऐसे हैं, इन्होंने 2 समस्याएं और दी कि ये भी सेंट्रल प्रॉब्लम में आ सकती है इकोनॉमी की। फर्स्ट है 2 अन्य समस्याएं, कौन सी, साधनों का पूर्ण उपयोग हो और दूसरा है साधनों का विकास कैसे हो। साधनों का पूर्ण उपयोग, जो हमारे पास भूमि है, पूंजी है, श्रम है या उद्यम है, वो बेरोजगार ना रहे, उनको पूरी तरह काम पर लगाया जाए, उनका सही उपयोग किया जाए। साधनों का विकास कैसे हो, ये जो हमारे पास साधन है उनको बढ़ाया कैसे जाए, तकनीक की सुधार किया जाए, उनको किस प्रकार से बढ़ाया जाए। तो सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी में मेन यही है कि समस्या क्या है, चुनाव की समस्या है। मेन जो प्रॉब्लम है वो चुनाव की है, क्योंकि हमारी अर्थव्यवस्था में आवश्यकताएं असीमित हैं और साधन सीमित हैं, और सीमित साधनों के भी अनेक उपयोग हैं। इसीलिए अर्थव्यवस्था में चुनाव की समस्या क्रिएट होती है। और वो 3 समस्याएं हैं और 2 ये स्टिगलर व लेफ्टविच के अनुसार है। इस प्रकार से सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी, ये 5 जो सेंट्रल प्रॉब्लम हैं। इस सेशन में इतना ही। आप इसको वीडियो को देखना और ये जो भी क्वेश्चंस हैं इनको दोहराना। थैंक यू वेरी मच।